अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऊप के बारे में। ऊप में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होती है और एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊप के बारे में। व्हाट इज़ ऊप? ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ पैराडाइम टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक पैराडाइम है। पैराडाइम कहते हैं वे और स्टाइल को, यानी एक तरीका है प्रोग्रामिंग करने का यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके जो है हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप एक ऐसी प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो हमें कोड लिखने में जो है एक नई अप्रोच देता है, कोड लिखने की एक नई अप्रोच देता है। इसमें हम कोड्स को जो है ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ होती है ना, वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे किचन यूटेंसिल्स हो गए, कार्स हो गए, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, ये सब जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और ये जो ऊप की जो अप्रोच है, ये कोड को, प्रोग्राम को जो है फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट्स को जो है ईजिली मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। वाई वी यूज़ ऊप? बिकॉज ऊप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, मेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग ईजी, एंड इट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू सिंपल एंड रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड। हम इस ऊप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जो प्रोग्रामिंग करते हैं आसानी से हो जाती है और फास्टर होती है। और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जो होती है ना, उसको आसान बनाता है ये ऊप, ऊप का कॉन्सेप्ट। और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम जो लिखते हैं उसको जो है स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखता है, जिससे जो है कोड, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सिंपल हो जाता है और रीयूजेबल हो जाता है। उस कोड को जो है हम दोबारा जो है यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है उस कोड की। इसलिए हम जो है ऊप का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट आर क्लासेस इन ऊप। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप, classes serves as blueprints or templates for creating objects. They define the properties or attributes and behaviors or methods that objects of that class will have. ऊप में जो है ना, क्लास जो है, सिंपल सा बात करें तो हम टेम्पलेट होती है। ये एक टेम्पलेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को जो है डिफाइन करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में करते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो टेम्पलेट है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्लासेस। What are objects in OOP? An object is an instance of a class. It contains properties and behaviors. They are like real world entities. For example, your car, house, laptop, etc. Object जो है ना, एक क्लास का जो इंस्टेंस होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, बिहेवियर्स होंगी। आप प्रॉपर्टीज़ की जगह एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, बिहेवियर्स की जगह मेथड्स भी कह सकते हो। बोथ आर सेम। दे आर लाइक रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ होती है ना, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि कार, ये हमारा जो हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी कुछ बिहेवियर होगी। प्रॉपर्टीज़ में क्या हो सकती है? कलर हो गया। बिहेवियर में इसकी स्पीड, हाउ टू ड्राइव, इसके जो है बिहेवियर हो गया, ड्राइव करना। प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? कलर हो गया, डिज़ाइन हो गया। ये जो है हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट्स। रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और ऊप क्या है, ऊप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने एक प्रोग्राम ले लिया है व्हीकल से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड। तो गाड़ियाँ कई किस्म की होती हैं, जैसे कि कार्स हो गई, बाइक्स हो गई। तो ये क्या है? गाड़ियाँ रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, रियल वर्ल्ड थिंग्स हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स। अब गाड़ियों की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके कुछ बिहेवियर्स होंगे, सही है। तो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो वो किस में डिफ़ाइन करते हैं? उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? क्लास। तो हमने एक क्लास बना ली व्हीकल्स नाम की, सही है। व्हीकल नाम की एक क्लास बना, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट नहीं किया, अभी हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करी हैं। ब्रांड एंड कलर जो है हमारे प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को डिफ़ाइन किया। बिहेवियर कह दें या मेथड कह दें, एक ही बात। तो ये ड्राइव जो एक गाड़ियों का, व्हीकल्स का जो एक मेथड है, बिहेवियर है, ड्राइव करना। और भी कई सारे हैं, जैसे ब्रेक लगाना भी एक बिहेवियर है। अभी हमने यहाँ डिफ़ाइन किया ड्राइव का, तो ये हमारे प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिफ़ाइन कर दी, मेथड भी डिफ़ाइन कर दी। अब बात आती है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की। तो हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, कार और बाइक। उसका हमने ब्रांड नेम और कलर भी डिफ़ाइन कर दिया, टोयोटा रेड, होंडा ब्लू। ये हमने ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लिया। और ये जो प्रोग्राम बनाया हमने, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच से ही बनाया है। ये जो प्रोग्राम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अप्रोच पर ही बनाया गया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऊप क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।